मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। बंद 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। 700 मदरसों को बंद करने के बाद 4 फरवरी 2024 को पोलीगेमी या कहें बहु विवाह आसाम से बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। इसे खुद आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया और जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है वैसे ही ओपोजिशन में आग लग जाती है। ये जो कानून बनाने जा रहे हैं मैडम, ये रास तौर पर मुसलमानों की, आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है। आप पोलैरिटी को खत्म करना चाहते हैं। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम। नॉट ओनली दैट, असम में बाल विवाह पर भी जमकर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। जो कर रहे हैं उनको भी और जो बाल विवाह करवा रहे हैं उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन उसी बाल विवाह पर जारी एक्शन के खिलाफ असम की सड़कों पर संग्राम चल रहा है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा सीएए का खुलकर सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ और मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करने की बात करते हैं और इसी वजह से इनका पोलीगेमी बैन करना एंटी मुस्लिम लॉ जैसा लगता है और इसी वजह से मुस्लिम इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ हर 6 महीने में चलने वाला यह कैंपेन 2026 तक इसी तरह जारी रहेगा और उनका मानना है कि 2026 तक राज्य से बाल विवाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कब तक करने के लिए सर? वो चाइल्ड मैरिज का हमारा मुहिम हर 6 महीना चलता है। अभी सितंबर में चलना है। पुलिस अपना काम कर रहा है। देखिए, अगर सिंपल भाषा में पॉलीगेमी को समझें तो एक से ज्यादा विवाह को हम पॉलीगेमी कहते हैं और ये जो आसाम में बाल विवाह पर इतना हंगामा हो रहा है उसे भी पॉलीगेमी से जोड़कर देख सकते हैं, जो हमें आगे समझ आएगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस पॉलीगेमी को लेकर इंडिया में इतना बवाल मचाया जा रहा है उसे मिस्र ने 1920 में बैन किया, सूडान 1929, अल्जीरिया, जॉर्डन, सीरिया, मोरक्को, बांग्लादेश, इराक, ईरान, कुवैत और लेबनान जैसे मुस्लिम देशों ने बैन कर रखा है। बट इंडिया में इसी पॉलीगेमी को बैन करने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, इसे समझना जरूरी है और साथ में हम ये भी समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होने जा रहा है। देखिए, देश में मुस्लिम समुदाय के पुरुषों को एक से ज्यादा शादियां करने की छूट मिली हुई है। मुस्लिम पुरुषों की एक से ज्यादा शादियां आईपीसी की धारा 494 के तहत कानूनी तौर पर वैलिड मानी जाती है। इसके अलावा शरीयत में भी एक से ज्यादा शादियों की अनुमति दी गई है। शरीयत के अकॉर्डिंग मुस्लिम पुरुष पहली पत्नी की इजाजत लेकर 4 शादियां कर सकता है। वहीं शरीयत में महिलाओं को इस तरह की इजाजत नहीं है। उन्हें दूसरी शादी करने के लिए पहले पति से तलाक लेना होता है। उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के तहत पहले पति से बिना तलाक लिए दूसरी शादी की छूट नहीं है। कई मुस्लिम देशों जैसे टर्की और ट्यूनीशिया, जहां पॉलीगेमी बिल्कुल बैन है, वहीं पर सीरिया, जॉर्डन, इराक, यमन, मोरक्को, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरी शादी एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट के अंडर आता है। जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े प्रोफेसर जुनैद हारिस के मुताबिक इस्लाम में एक से अधिक शादी की इजाजत जरूर दी गई है, लेकिन ना इसे मैंडेटरी बनाया गया है और ना ही इसे प्रमोट करने की बात कही गई है, बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। लाइक 4 शादी वो पुरुष कर सकता है जो अपनी बीवियों के बीच इंसाफ और उनके अधिकार को पूरा कर सकता है। हालांकि कोई पुरुष मैक्सिमम 4 पत्नियां तभी रख सकता है जब उसे नॉन मैरिड अनाथ लड़कियों के साथ अन्याय होने का डर हो। भारत में मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, लेकिन एक महिला एक समय में केवल एक ही पति रख सकती है। ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में कोई पुरुष यदि दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे अपनी पहली पत्नी से इजाजत लेनी होती है और फिर अपनी पहली पत्नी की सहमति का जुडिशियल प्रूफ दिखाना होता है। वहीं मलेशिया में एक व्यक्ति को दूसरा निकाह करने के लिए अपनी पत्नी और गवर्नमेंट अथॉरिटी दोनों से परमिशन लेनी होती है। देखिए, ये पॉलीगेमी ऐसा नहीं है कि रिसेंट ईयर में प्रैक्टिस में आया है। ये एंशिएंट टाइम से ही पॉलिटिकल अलायंस और प्रोगेनी एक्सटेंशन के लिए राजा और योद्धा अक्सर कई पत्नियां रखते थे।
कुछ हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने जनसंख्या और लैंड डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए पॉलीगेंड्री या फिर कहें कि बहुपति प्रथा का भी पालन किया। और जैसे ही भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, इस्लाम ने इसे रिलीजियस सैंक्शन के तहत पॉलीगेमी प्रैक्टिस को नॉर्मल बना दिया। मुगल बादशाहों और नवाबों के बड़े बड़े हरम होते थे जिनमें सैकड़ों पत्नियां और मिस्ट्रेसेस होती थी। ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में बहुविवाह को रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड करने के लिए लीगल प्रोविजंस पेश किए गए थे। 1872 के क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ने पॉलीगेमी मैरिज को इनवैलिड घोषित कर दिया, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाइड किया गया। पॉलीगेमी को परमिशन मिला, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। हालांकि कुछ अल्ट्रा मॉडर्न इंडियन लीडर्स के विरोध ने टोटल बैन को रोक दिया, जैसा कि आज भी होता है, जिससे बहुविवाह को रेगुलेशन के साथ कंटिन्यू करने की अनुमति मिल गई। शिक्षित शहरी वर्गों में यह प्रथा धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन शाही परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में जारी रही, जो आज भी जारी है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट ने सभी हिंदू समुदायों के लिए बहुविवाह को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने मुस्लिम पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की परमिशन कंटिन्यू रखी, और इसीलिए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बहसें देखी जा रही है। वैसे ग्लोबल स्केल पर 3% से भी कम देश कानूनी रूप से बहुविवाह की अनुमति देते हैं। भारत, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाहर उन कुछ देशों में से एक है जहां कुछ समुदायों के लिए बहुविवाह को कानूनी रूप से मंजूरी दी गई है। अब देखिए, बाल विवाह भी इसीलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि पॉलीगेमी या फिर कहें बहुविवाह के चांसेस ज्यादा तभी बनते हैं जब शादी अर्ली हो जाए। वैसे एज ज्यादा होने के बाद भी लोग बहुविवाह को अपना रहे हैं, बट बहुत कम। अब अगर आसाम में पॉलीगेमी बैन करने की बात करें कि कैसे पॉलीगेमी कंप्लीटली बैन करने की शुरुआत हो रही है, तो एज पर आसाम गवर्नमेंट, असम सरकार द्वारा अगस्त 2023 में एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया और लोगों से इस पे सजेशंस मांगे गए। पब्लिक नोटिस के जवाब में टोटल 149 प्रपोजल रिसीव हुए। इनमें से 146 सजेशंस बिल के पक्ष में थी, जो कि पॉलीगेमी बैन करने को सपोर्ट करती है। हालांकि 3 ऑर्गेनाइजेशन ने इस बिल पर अपना विरोध भी जताया। ये हमारा एक लीगल कमिटी बना था कि पॉलीगमी स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकता है कि नहीं सकता है। इसका ऊपर हमारा पॉजिटिव विचार आया। मुख्यमंत्री शर्मा ने ट्वीट भी किया कि अब हम प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे, जिसमें अगले 45 दिनों में विधेयक का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है। इससे पहले असम सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था कि क्या राज्य के पास पॉलीगेमी को बैन करने के लिए कानून बनाने की लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है या फिर नहीं। इस कमेटी में गुवाहाटी हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज रूमी कुमारी फुकन की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि चूंकि बहुविवाह इस्लाम के तहत एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए इस तरह की प्रथा पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून आर्टिकल 25, जो कि धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार देता है, उसका और संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा। कमेटी के अकॉर्डिंग एक कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुविवाह आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर भेदभाव न करना और आर्टिकल 21 जीवन और सम्मान का अधिकार के तहत मुस्लिम महिलाओं को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। पैनल ने कहा कि चूंकि विवाह और तलाक कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों के पास इन दोनों मुद्दों पर कानून बनाने की लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है। हालांकि इसमें कहा गया कि चूंकि विवाह और तलाक के मुद्दे पहले से मौजूद केंद्रीय कानून के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए राज्य द्वारा अधिनियम कानून केवल राष्ट्रपति की कंसेंट मिलने पर ही अपने अधिकार क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। कमेटी ने यह भी बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने के बाद हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के बीच, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के लागू होने के बाद ईसाइयों के बीच और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत पारसियों के बीच बहुविवाह को समाप्त कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 द्वारा प्रोटेक्शन के कारण मुसलमानों द्वारा बहुविवाह का चलन जारी है। कमेटी ने इस्लामिक पर्सनल लॉ पर कुरान का हवाला देते हुए कहा कि बहुविवाह की प्रथा का डिस्क्रिप्शन पवित्र कुरान के सूरा 4:3 में देखा गया है, जिससे यह समझा जाता है कि इसकी अनुमति है बट प्रमोशन नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि बहुविवाह इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है।
एक्सपर्ट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद शर्मा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अंतिम निर्णय नहीं होने की स्थिति में करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के भीतर एक नया एंटी पॉलीगेमी लॉ लाया जाएगा। जस्टिस रूमी कुमारी फुकन के नेतृत्व वाली एक्सपर्ट कमेटी में असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया, असम के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली और गुवाहाटी हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नेकीबुर जमान शामिल है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी कि BMMA द्वारा जारी एक नेशन वाइड स्टडी में कहा गया है कि बहु विवाह में होने से महिला को जबरदस्त इमोशनल ट्रॉमा होता है। इस स्टडी में शामिल 289 पत्नियों में से 84% ने कहा कि बहु विवाह को इलीगल घोषित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक ऑप्शंस के कारण मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि महिलाएं अपनी आवाज उठाने और उचित उपचार की मांग करने की स्थिति में नहीं है। इसमें कई इंटरव्यूअर्स ने कहा कि उन्हें विश्वासघात, लॉस ऑफ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और नुकसान की भावना महसूस होती है जब पति ने उनके रहते हुए दूसरी शादी कर ली। इस स्टडी में दिल्ली, राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और यूपी में बहु विवाह में महिलाओं के रैंडम सैंपल को 289 क्वेश्चनार सौंपे जाने के बाद 50 केस स्टडी कलेक्ट किए गए। स्टडी में पतियों द्वारा दूसरी शादी के लिए बताए गए कारणों में दूसरी महिला के प्यार में पड़ने से लेकर पहली पत्नी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से खुश न होना शामिल था। लगभग आधे पतियों ने अपनी पहली पत्नी को धमकी दी कि अगर वह दूसरी शादी से नाराज होगी तो उसे तलाक दे दिया जाएगा। अपने पति की दूसरी शादी के बाद सॉल्यूशन के लिए काजी के पास जाने पर 42% महिलाओं को एडजस्ट करने के लिए कहा गया, क्योंकि शरीयत में इसकी अनुमति है। सर्वे में यह भी पाया गया कि केवल 9% पतियों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच पढ़ाई की थी। उनमें आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि ज्यादातर समय उदास महसूस करते हैं, पर्याप्त नींद की कमी, दर्द, अपने बारे में अच्छा महसूस न करना और खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति जैसे लक्षण बताए गए। इन महिलाओं का मानना है कि बहुविवाह का एक महिला के मेंटल हेल्थ पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं की रियलिटीज, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान के आधार पर बहुविवाह अनस्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल है और इंडियन स्टेट को इसे खत्म करना ही होगा। अब अगर देखें तो पॉलीगैमी किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। सो आपको क्या लगता है, पॉलीगैमी बैन होना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।